कथा कुंज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। आइए कहानी सुनते हैं। एक शहर का नाम था अमरावती, जो अपनी शानदार संगमरमर की इमारतों और भव्य राजमहल के लिए प्रसिद्ध था। अमरावती की सीमा पर, जहां धूसर मिट्टी और सूखी झाड़ियां शुरू होती थीं, एक छोटे से झोंपड़ी में रवि रहता था। रवि कोई साधारण गरीब नहीं था। उसके हाथ मिट्टी को वह जीवन दे सकते थे जो कोई जादूगर भी न दे पाए। वह एक कुम्हार था, पर उसकी कलाकृतियां महज बर्तन न होकर भावनाएं थीं, मिट्टी में ढली हुई कविताएं। रवि की दुनिया महल की दुनिया से हजारों कोस दूर थी, सिवाय एक दिन के। वह दिन था जब राजकुमारी ललिता, राजा वीरेंद्र की इकलौती बेटी, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर भ्रमण के लिए निकली थीं। रवि की झोंपड़ी नगर के मुख्य मार्ग से थोड़ी दूर थी, पर वह उत्सुकता में सड़क के किनारे खड़ा हो गया। राजकुमारी का रथ धीरे धीरे पास आया। वह सोने चांदी से जड़े रथ में बैठी थी, पर उसका ध्यान उन रत्नों पर नहीं, बल्कि साधारण लोगों की खुशियों और उनके चेहरों पर था। जब उसकी निगाहें रवि पर पड़ीं, तो समय जैसे वहीं ठहर गया। रवि की आंखों में कोई लालच नहीं था, न ही वह भेड़चाल वाली भक्ति जो बाकी प्रजा दिखा रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जिसके नीचे कला की एक चिंगारी सुलग रही थी। राजकुमारी ललिता के मन को उस उदासी और चिंगारी ने छू लिया। ललिता ने अपने जीवन में केवल सुंदर चीजें ही देखी थीं, बारीक नक्काशी वाले फर्नीचर, हीरे जड़े आभूषण, रंग बिरंगे रेशम। पर इस गरीब युवक के चेहरे पर एक ऐसी सुंदरता थी, एक जो किसी पत्थर के तराशे हुए चेहरे में नहीं थी। रथ आगे बढ़ गया, पर रवि की आंखों में राजकुमारी की छवि अमर हो गई। वह छवि ऐसी थी जैसे किसी पवित्र मंदिर की मूर्ति। वह छवि ऐसी थी जिसने रवि के हृदय में गरीबी की कड़वाहट को प्रेम की मधुरता में बदल दिया। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी, जो हमेशा केवल उसकी जीविका का साधन थी, अब उसके जुनून का कैनवास बन गई। उसने आंखें बंद की और राजकुमारी के चेहरे की हर बारीकी को याद किया। उसकी भौहों की कोमलता, उसके होंठों पर क्षणिक मुस्कान की हल्की सी लहर और उसकी आंखों में झांकने वाली गहराई। रवि ने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब केवल साधारण बर्तन नहीं बनाएगा। वह अपनी कला को उस सुंदरता के प्रति समर्पित करेगा जिसे उसने देखा था। उसने मिट्टी का एक विशाल टीला तैयार किया और बिना किसी विश्राम के उसने मूर्ति कला का एक ऐसा काम शुरू किया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। रवि ने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो हूबहू राजकुमारी ललिता जैसी दिखती थी, पर इसका शीर्षक उसने आशा रखा। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यह रवि का प्रेम था, उसकी पूजा थी, उसका त्याग था। मूर्ति में रवि ने अपनी आत्मा उड़ेल दी थी। ललिता की आंखों में महलों की ऊब और साधारण जीवन की लालसा साफ झलकती थी, जैसा कि उसने उस दिन रवि की आंखों में देखा था। इधर महल में राजकुमारी ललिता बेचैन रहती थी। उस साधारण युवक की छवि उसके मन से मिटती नहीं थी। उसने अपनी दासी मालती से कहा कि वह नगर के कलाकारों की जानकारी जुटाए। ललिता को कला से गहरा लगाव था, पर उसका पिता, राजा वीरेंद्र, कला को केवल राजघराने की शोभा मानता था, कलाकार को नहीं। राजा वीरेंद्र ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करने की घोषणा की। यह प्रदर्शन नगर के सबसे बड़े हॉल में होता था और राजा खुद सर्वश्रेष्ठ कृति को पुरस्कृत करते थे। रवि के दोस्त, एक बूढ़े कुम्हार, कालू चाचा, ने उसे प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए बहुत समझाया। रवि, तुम्हारी यह आशा केवल मूर्ति नहीं है, यह जीवन है। इसे छिपकर क्यों रखते हो? दुनिया को दिखाओ, कालू चाचा ने कहा। रवि हिचकिचाया। अगर राजा को पता चला कि उसने राजकुमारी को मॉडल बनाकर यह मूर्ति बनाई है, तो उसे मृत्युदंड मिल सकता था। पर प्रेम और कला की पुकार बहुत तीव्र थी। उसने अपनी मूर्ति को एक बड़े बक्से में पैक किया और उसे प्रदर्शनी के लिए भेज दिया। शीर्षक केवल आशा रहने दिया। प्रदर्शनी का दिन आ गया। रवि दूर से छिपकर हॉल में आने वाले लोगों को देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। राजकुमारी ललिता एक साधारण सी महिला का वेश धारण कर अपनी दासी मालती के साथ चुपके से प्रदर्शनी में पहुंची।
जब उसने आशा को देखा तो वह अवाक रह गई। यह वह खुद थी, पर वह खुद जिसे वह दुनिया से छुपाती थी, मुक्त, उदास और कला की भूखी। मालती ने फुसफुसाते हुए पूछा, राजकुमारी जी, यह मूर्ति तो बिल्कुल आप जैसी दिखती है। ललिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वह समझ गई कि यह मूर्तिकार कोई साधारण कलाकार नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जिसने उसकी आत्मा को मिट्टी में ढाल दिया, वही होगा जिसकी एक झलक उसके मन में कैद है। उसने मालती से कहा, मुझे इस कलाकार का नाम चाहिए, पर किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस मूर्ति में इतनी दिलचस्पी ले रही हूं। मालती ने खोजबीन की और अगले दिन रवि का नाम और पता लेकर आई। ललिता ने तुरंत एक छोटा सा संदेश लिखा और उसे एक सोने का सिक्का और एक छोटा, अत्यंत सुंदर चंदन का मोड़ देकर मालती के हाथ रवि के पास भेजा। संदेश में लिखा था, आपकी कला में जीवन है। क्या आप मेरे लिए एक साधारण सी मिट्टी की चिड़िया बना सकते हैं, जो उड़ने को तैयार हो पर उड़ ना सके? आपका नाम मुझे रवि बताया गया है, एक अज्ञात प्रशंसक। रवि का दिल खुशी से भर गया। उसकी राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। नहीं, उसकी कला को पहचान लिया। उसने चंदन के मोर को चूमा और तुरंत काम पर लग गया। चिड़िया बनाने का संदेश एक संकेत था। राजकुमारी भी महल में कैद, उड़ने को बेताब थी। रवि ने एक चिड़िया बनाई। वह बहुत सुंदर थी। उसके पंख उड़ने की मुद्रा में थे, पर उसके पैर मिट्टी के एक छोटे से टीले से बंधे थे। उसने चिड़िया के पेट में एक छोटा सा संदेश लिखकर छिपा दिया। चिड़िया उड़ नहीं सकती, पर उसके सपने मुक्त हैं। आप महान हैं, मेरी आशा। मालती ने चिड़िया ली और उसे राजकुमारी को दे दिया। ललिता ने चिड़िया को देखते ही रवि के दर्द को महसूस किया। उसने गुप्त संदेश पढ़ा और पहली बार रवि के प्रति अपना प्रेम महसूस किया। एक ऐसा प्रेम जो शब्दों से नहीं, बल्कि कला और दर्द की साझा समझ से जन्मा था। यह सिलसिला शुरू हो गया। ललिता अब रवि को छोटे छोटे गूढ़ संदेश भेजती थी, जो केवल कलाकृतियों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। कभी वह एक टूटी हुई बांसुरी मंगवाती तो रवि उसके लिए एक बांसुरी बनाता जिसमें कोई छेद नहीं होता। दोनों जानते थे कि उनका प्रेम मौन है और दुनिया के लिए बेअसर। रवि अब केवल अपनी झोंपड़ी में नहीं रहता था। वह महलों की दीवारों के भीतर अपनी प्रेयसी के करीब रहता था, अपनी कला के माध्यम से। एक शाम रवि को एक अंतिम संदेश मिला। यह कोई कलाकृति नहीं, बल्कि ललिता के हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र था। रवि, अब और नहीं। मेरा विवाह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय हो गया है। मुझे लगता है कि हमारी चिड़िया हमेशा के लिए मिट्टी से बंधी रहेगी। मैं तुम्हारी आशा को अलविदा कह रही हूं। तुम अपनी कला को अमर कर देना। ललिता। रवि टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा, जिसे उसने मिट्टी में ढाला था, बिखर गई हो। वह जानता था कि ऐसा ही होगा, पर इस सत्य को स्वीकार करना असंभव था। उसी रात राजा वीरेंद्र प्रदर्शनी में विजयी मूर्ति आशा के मूर्तिकार को सम्मानित करने की तैयारी कर रहे थे। एक ईर्ष्यालु दरबारी ने राजा को फुसफुसाकर सच्चाई बता दी थी। महाराज, वह मूर्तिकार रवि, जिसने यह अद्भुत मूर्ति बनाई है, उसने आपकी बेटी राजकुमारी ललिता को मॉडल बनाया है। यह एक गरीब कुम्हार का दुस्साहस है। यह कला नहीं, राजघराने का अपमान है। राजा वीरेंद्र क्रोध से आग बबूला हो गए। एक साधारण कुम्हार मेरी बेटी को मॉडल बनाता है और उसे आशा नाम देता है। यह उसका प्रेम है। इस दुस्साहस के लिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। महल के सिपाही रवि को हथकड़ियां डालकर दरबार में ले आए। राजा दहाड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओ गरीब कुम्हार, तूने मेरी बेटी की छवि को अपनी कला का विषय बनाया। क्या तूने हमारे शाही वंश का अपमान नहीं किया? रवि बिना डर के बोला, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने मिट्टी को जीवन दिया और उस जीवन में केवल आशा भरी। क्या किसी गरीब को सुंदर वस्तु से प्रेम करने का अधिकार नहीं? आपकी बेटी के चेहरे पर मैंने सुंदरता नहीं, एक उदासी देखी थी। एक ऐसी उदासी जो मेरे ही जैसे सपनों की थी। मैंने उसे महसूस किया और मिट्टी में ढाल दिया। यदि यह अपराध है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। इतने में राजकुमारी ललिता दौड़ते हुए आई। पिताजी, रुक जाइए। उसने मिट्टी की चिड़िया राजा के सामने रखी और कहा, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया।
यह चिड़िया इन्होंने मेरे कहने पर बनाई थी। हमारी कला ने हमें जोड़ा, हमारे शब्दों ने नहीं। राजा मौन हो गए। उन्होंने वह चिड़िया उठाई। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की कैद को महसूस किया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुम्हारी कला महान है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता। पर आज से तुम अमरावती के मुख्य राज शिल्पकार हो। तुम्हें सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा और कला का पूरा साम्राज्य मिलेगा। रवि ने झुककर प्रणाम किया। ललिता की आंखों में आंसू थे, पर उनमें संतोष भी था। रवि को महल के पास नया सुंदर घर मिला। ललिता का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार से हुआ, पर दोनों के दिल कला के माध्यम से हमेशा जुड़े रहे। रवि ने अनंत चिड़िया नाम की मूर्ति बनाई। चिड़िया के पंख खुले थे, पर उसके पैर एक कमल से बंधे थे। यह उनकी कहानी थी, एक ऐसा प्रेम जो मिला नहीं, पर कला में अमर हो गया। गरीबी की छांव में जन्मा यह प्यार महलों की दीवारों में कैद नहीं हो पाया, पर उसने एक ऐसा भावनात्मक महल बना लिया जहां रवि और ललिता की आत्माएं हमेशा साथ रहीं।